ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो आरजू अकादमी के चैनल से लिया गया है। ये पाकिस्तान की एक निजी पत्रकार हैं, इनका अपना चैनल है। वो बहुत ही अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों को लेकर आती हैं और उनका बातचीत के अंश जो मुझे पसंद आते हैं, मैं उस पर अपना रिएक्शन देना पसंद करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज का वीडियो। सॉरी, एक चीज मैं कहना चाहूंगी सर, मैंने कहीं सुना था कि मिस्टर जिन्ना ने जो है वो जैसे कहता चाहिए कि डराने के लिए या धमकी के तौर पे या जैसे भी कह लें, कोई सही वर्ड शायद मैं नहीं ढूंढ पा रही, उन्होंने पाकिस्तान बनाने की बात इसलिए की थी ताकि दूसरे जो हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे या कोई भी, तो वो घबरा कर उनको कोई पोजीशन वो चाह रहे थे जो उन्हें मिल जाती। और हाँ, तो उसके बजाय उनसे कहा गया, वो उल्टा हो गया, उनसे कहा अच्छा ठीक है बना लो। तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि उसके ऊपर नहीं थे कि पाकिस्तान बनाया जाए। उन्होंने तो ऐसे जैसे हम डराने के लिए किसी को कहते हैं ना, हम ऐसा कर देंगे, नहीं वो कहते चाहिए ये सीट ले लो। जी क्या जी, ये बात सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। मेरे ख्याल से एकेडेमिया में इससे बड़ा फ्रॉड इतने हुँ, साल नहीं चलता रहा जब तक कि मेरी हुँ, किताब नहीं आ गई। हुँ, क्योंकि मैंने तो ये दिखाया है हुँ, कि 22 मार्च 1940 के बाद कई 100 दफ़ा, और उनमें से कई 100 दफ़ा के कुछ एग्ज़ाम्पल्स 40-50 मैंने अपनी किताब में भी दिए हैं। वो इसी थीम पे हैं कि हम हरगिज़ नहीं चाहते एक यूनाइटेड इंडिया, और ये एक कांग्रेस प्रोपेगेंडा है कि हम ये सारी बातें कर रहे हैं बार्गेनिंग के लिए। हुँ, नो, अंडर नो सर्कमस्टांस वी वांट टू लिव इन अ फेडरल और इन अ कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल होता है 2 स्टेट्स मिलके, हुँ, उसमें भी हम नहीं रहना चाहते। हम टोटल इंडिपेंडेंस चाहते हैं। लिहाज़ा इसकी जिन्ना साहब की जो पब्लिक स्पीचेज़ हैं, जो उनके मैसेजेज़ हैं, हुँ, और ये कहाँ है? मुस्लिम लीग के एनुअल सेशंस में, फॉरेन प्रेस के साथ जो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी हैं, हुँ, मैसेजेस दिए हैं, मुस्लिम लीग की मीटिंग्स में, पब्लिक मीटिंग्स में, हर जगह तो उन्होंने यही कहा है, और बार-बार कहा है कि ये बकवास है कि हम पाकिस्तान नहीं चाहते और हम बार्गेनिंग चाहते हैं विद इन अ यूनाइटेड इंडिया। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है और अंग्रेज़ों की गलतफ़हमी है कि हम ये चाहते हैं। बिल्कुल हम ये नहीं चाहते। तो मैंने इस किताब लिखने की वजह ये बनी कि ये हुँ, एक ऐसा झूठ है जिसका किसी और ने, इंडियन हिस्टोरियन मुझे बताते हैं, जी हमने तो एक्सपोज़ बहुत पहले ही कर दिया था। हुँ, ये तो आपके पाकिस्तान में चंद जो लेफ्टिस्ट हैं, हाँ, उन्होंने ये थीसिस अडॉप्ट कर लिया और वही ये शोर मचाते फिरते हैं। आप अगर पाकिस्तान की स्टडीज़ देखें, तो वहाँ पे हुँ। देखें कहीं उन्होंने लिखा है कि जिन्ना साहब पाकिस्तान नहीं थे चाहते। वो तो यही बताते हैं कि सर जिन्ना साहब का, पाकिस्तान वो तो स्टडीज़ में कहते तो हैं कि कुछ जिन्ना साहब लिखा का है। कमाल है कि गांधी को डिफीट किया, नेहरू को हुँ, डिफीट किया, अबुल कलाम आज़ाद को डिफीट किया, अब्दुल गफ्फार खान को डिफीट किया, सरदार पटेल को, और वो मर्द मोमिन, मर्द कामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जीता। सिर्फ़ वो जिस पे पर्दा डालते हैं कि ये उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज़ों की मदद की जंग के दौरान, और कांग्रेस का जो डिमांड था कि अंग्रेज़ हमें पावर ट्रांसफ़र कर दें, उसको अपोज़ किया। ये उनका प्रॉब्लम है, इस पे वो लेकिन मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सर लेकिन पाकिस्तान स्टडीज़ में जो कुछ आज लिखा हुआ है, वो तो आप अगर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएँगे कि इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं। वो ठीक है, कहानियाँ जितनी भी हैं, लेकिन ये कहीं कहानी नहीं होगी कि पाकिस्तान वो नहीं थे हाँ, चाहते, ये तो बेहुदा बात है। हुँ, ये ठीक इसलिए है। बेहुदा बात है कि कांग्रेस की सारी पॉलिटिक्स के उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके हुँ, आप पब्लिक स्टेटमेंट्स देख लें, उन्होंने जो जेलें काटी, उनमें कई मुसलमान हैं। हुँ, कई 100, कई हज़ार मुसलमानों ने साथ-साथ जेलें काटी। वो तो यूनाइटेड इंडिया जिसमें सब हिंदू, मुसलमान, सिख मिलके हुँ। रहेंगे और मिलके एक मुल्क बनाएँगे। तो कहीं तो उसकी जिन्ना साहब की, जिन्होंने ये आर्ग्यू किया है, एक बयान तो दे देते ना अपनी किताब में। हुँ, लेट मी मेंशन, ये हुँ, सारी एक किताब है आयशा जलाल की, और 2 250 सफ़े की किताब है जिसमें जिन्ना साहब की, जो मैंने कहा है ना कि डिमांड की है कि पार्टीशन होनी चाहिए, और ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है कि हम बार्गेनिंग चाहते हैं, हुँ, उनको आप निकाल दें। आप उनकी 22 मार्च 1940 के बाद एक एक बयान दे दें, हुँ, कहीं क जहाँ कहा हो कि नहीं हम पार्टीशन नहीं चाहते, हम
पावर शेयरिंग चाहते हैं विद कांग्रेस। वो है तो नहीं, वो भी तो नहीं है ना। तो आयशा जलाल ने सारी किताब में जिन्ना साहब की वो किताब का टाइटल है जिन्ना द सोल स्पोक्समैन एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। अरे जिन्ना सोल स्पोक्समैन फॉर व्हाट? दैट ही रिप्रेजेंट्स एंड द मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट्स ऑल मुस्लिम्स एंड ऑन द डिमांड ऑफ पाकिस्तान जो उन्होंने कहा है वो तो आपने किताब में दिया कोई नहीं। इतिहासकारों के द्वारा इतिहास में जो उथल-पुथल मचाई गई है या कि कुछ अपने पक्ष और विपक्ष अपनी राय के हिसाब से उन्होंने शामिल किया है, तो उस वजह से जो समाज में एक दूसरे तरह का परिवेश तैयार हो गया है, जो बहुत भ्रमित है। और युवा जब सच को जानते हैं जहाँ-तहाँ से, तो फिर उनमें थोड़ा उग्र भाव आता है कि हमें ये क्यों नहीं बताया गया, ये क्यों छुपाया गया। और सच छुपाने का परिणाम तो हमेशा बुरा ही होता है। चाहे आप क्या कोई भी बात छुपाएँ, राजनीतिक तौर पे छुपाएँ या निजी तौर पे। राजनीतिक तौर पे भी ऐसी बातें छुपाई जाती हैं जिससे कि ज़्यादा मतभेद ना हो और या समाज में कोई द्वेष ना फैले। लेकिन ऐसा सच आप देखिए तो हिटलर के बारे में बता कर के और दोबारा ऐसी घटना घटने से रोकी भी गई है। तो हमें इस घटना से भी सीखना चाहिए कि सच को स्वीकार करना धीरे-धीरे सिखाना चाहिए समाज को, ताकि वो घटना उस समाज में दोबारा ना घटे। बुराई के प्रति नफ़रत और उसके परिणाम के प्रति डर हर समाज में व्याप्त होना ही चाहिए। और इतिहासकारों को यह बात दिमाग में रखकर ही लिखना चाहिए ताकि इतिहास में ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो। हमारे बीच में कुछ अंतर है। हम भारतीय जो संस्कृति है उसके आगे झुकते हैं, जबकि बाय नेचर आप अरबी संस्कृति के सामने झुकते हैं। उनके बीच में सम्मान अगर आपको मिले तो आप बहुत खुश होते हैं, जबकि आप हमें अपने आप से कम समझते हैं, कम बहादुर, कम शिक्षित, समथिंग जो भी आपके दिमाग में हो, लेकिन कमतर ही समझते हैं। आप जब अपने धार्मिक स्थल मक्का जाते हैं तो आपके मन में कितना भाव होता है। आप उस समय शांत होते हैं, सभ्य होते हैं, लेकिन जब आप दूसरे धरती पे होते हैं, अगर वहाँ के लोगों की आस्था उस धरती के लिए वैसी ही है, वो लोग वहाँ तोड़-फोड़ नहीं मचाते, लेकिन इसी बात का फ़ायदा उठाकर आप वहाँ पर तोड़-फोड़ मचाते हैं, जिससे लोगों को आपत्ति होती है और आवाज़ उठाने से आप इस्लामोफोबिया का ढोल बजाते हैं। कन्वर्जन से आदमी की आस्था, आत्मा खरीद ली जाती है और वही फ़ायदा है कन्वर्जन का, नहीं तो कन्वर्जन ही क्यों हो जब ईश्वर एक है तो। ऐसा नहीं है कि दूसरे मज़हब के लोग जो हैं वही भारत में इस तरह की तोड़-फोड़ मचाते हैं। हिंदू धर्म में भी ऐसे लोग हैं जो कि अपने भगवान पर कम आस्था रखते हैं, राजनीति पर ज़्यादा आस्था रखते हैं। नाम उनके होंगे हमारे जैसे, लेकिन आप उनके कर्म जो देखेंगे वो धर्मी की तरह नहीं, अधर्मियों की तरह होते हैं। तो अधर्मी हिंदू और जिहादी टेररिस्ट दोनों ही भारत के आंतरिक जो स्थिति है उसको कमज़ोर बनाते हैं और वही हमारे लिए दुख का कारण है। जिन्ना साहब की टू नेशन थ्योरी को मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि टू नेशन थ्योरी को अंबेडकर साहब भी पूरा सपोर्ट करते थे। लेकिन हाँ, जो बंटवारा हुआ और जो पॉपुलेशन इधर से उधर नहीं गई, इस बात का अंबेडकर को भी दुख था, सरदार जी को भी दुख था, तो हमें भी दुख है। और ये बात हमेशा मानना चाहिए कि बंटवारा जिस आधार पर हुआ था, वो आधार अगर पूरा नहीं हुआ तो समस्या जस की तस बनी हुई है। आप टू नेशन थ्योरी आज भारत के अंदर ही है, जबकि आपके यहाँ से जो लोग थे उनको आप हटा चुके हैं। अगर आप ईमान वाले नहीं, वफादार हैं सच्चाई के प्रति, तो इतिहासकार को और मीडिया को थोड़ा और सच बोलना